श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मानपूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकें। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सातवतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदरपूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों न हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है, वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। काम एवं अर्थ और सभी प्रकार की संपत्ति का संचय भी कर सकते हैं और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सकें। माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उनको सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है, तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश
हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंदपूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, न ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेहपूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णिवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज अग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती दौहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशार्हवंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय
मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंदपूर्ण हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेमपूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। तब वसुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौवें चुरा ली थी। कंस की मृत्यु हो जाने से सब गौवें छोड़ दी गई थी और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया गया। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी
दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्मान्य वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया और उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्तिपूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक है। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्रय कैसे दें आदि। श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के बाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया।